जय हिंद दोस्तों। आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब पर, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे रील्स आपको मिल जाते होंगे। उस रील्स में ये कहा जाता है कि बैंक का जो एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट, उसमें तो कोई रिटर्न ही नहीं मिलता है, बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, उसमें पैसा नहीं रखना चाहिए, लोगों को एसआईपी करना चाहिए, लोगों को म्यूचुअल फंड करना चाहिए। इसके अलावा आपको बताया जाता है ना पोस्ट ऑफिस में क्या रिटर्न मिलता है, वहां पैसा नहीं रखना चाहिए। आपको ऐसे जगह पैसा लगाने के लिए बताया जाता है जहां पर दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हो सके, जैसे एसआईपी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा पैसे पे उछाल आता है, लेकिन आपको बता दूं जितने अधिक पैसे से उछाल आता है उतने अधिक गिरने की भी संभावना रहती है, और इसको मैनेज करने का सबको जानकारी नहीं रहता। और जो फाइनेंशियल सलाहकार रहते हैं वो जरूरी नहीं कि आपको सही सलाह दे, वो ऐसे सलाह भी दे सकते हैं जिससे उनको सिर्फ फायदा है, आपको फायदा नहीं हो। इसीलिए मैं आपको एक सही राय देने जा रहा हूं उन लोगों के लिए। देखिए, जो लोग बड़े लोग हैं, लाखों में महीना कमाते हैं, जिनके पास 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिनके पास बड़ा बिजनेस है, उन लोगों के लिए तो ठीक है भाई। वो तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देंगे, कुछ एसआईपी में लगा देंगे, कुछ शेयर मार्केट में लगा देंगे, कुछ एफडी कर लेंगे, कुछ कहीं लगा देंगे, कहीं प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे फंड्स होते हैं, एक दो फंड्स डूब भी गए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है किसको? गरीब लोगों को, आम आदमी को, मिडिल क्लास लोगों को। जो व्यक्ति 10,000 15,000 20,000 25,000 रुपये महीने का कमाता है, फर्क उनको पड़ता है कि अगर 10 साल 20 साल की कमाई खत्म हो गई तो क्या होगा। जो बच्चों के शादी के लिए पैसे रखता है, अगर डूब गए तो क्या होगा। जो बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे रखते हैं, डूब गए तो क्या होगा। जिनका सपना रहता है कि 10 साल बाद मकान खरीदना है, अगर उस पैसे को नहीं मिले, उनको मकान नहीं हो पाया, तो उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो ऐसे मिडिल क्लास लोगों को इन सभी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उन लोगों को नहीं मानना चाहिए जो लोग आज हर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बन के बैठे हुए हैं, हर कोई सलाहकार बन के बैठे हुए हैं और सबको सलाह देते फिरते हैं, जबकि अपना पैसा वो बिल्कुल सेफ जगह पर लगाते हैं। अपना कोई पोर्टफोलियो दिखाता नहीं है, अपना कोई पेपर नहीं दिखाता है कि उन्होंने कहां कहां पैसा लगा रखा है, आपको सिर्फ सलाह देता है। मैं आपको सलाह देने जा रहा हूं, मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, तो बिल्कुल सिंपल और सुरक्षित जो आप चला आ रहा है, जो चलते आ रहा है, उसी पे भरोसा करिए। जैसे 3 जगह मैं आपको बता रहा हूं जहां आपको पैसे रखने चाहिए, और वहां क्या है कि इंटरेस्ट भले ही आपको लगे कम मिलता है, लोग बताए कि इससे बहुत ज्यादा आप कमा सकते थे, लेकिन आपको तसल्ली तो रहता है, सुकून तो रहता है, मन शांत तो रहता है, आप चैन की नींद सो तो सकते हैं। पहला बता रहा हूं एफडी, फिक्स डिपॉजिट, जिसको लोग मना करता है, फिक्स डिपॉजिट कराना चाहिए। आपके पास अगर पैसे आ रहे हैं तो कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट भी करके रखना चाहिए, चाहे वो 20,000 हो, 30,000 हो, 50,000 हो, भले ही वो 9 साल में डबल हो, 10 साल में डबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सुकून तो रहता है कि मेरा 20,000 रुपया 10 साल बाद 40,000 रुपया हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, चैन से सो सकते हैं, कोई लेकर भाग तो नहीं जाएगा। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट बैंक हुआ या प्राइवेट सेक्टर का बैंक हुआ जो विश्वासी है, बड़े बैंक है, उसमें आप फिक्स डिपॉजिट अपना पैसा करके रखें, चाहे वो 20 30 40 50,000 1 लाख ही क्यों ना हो, फिक्स डिपॉजिट करें। उसके बाद और पैसा बचे तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर करें। गोल्ड मतलब सोना का आप जेवर खरीद कर रखें, चाहे अपनी पत्नी का जेवर हो, चाहे अपना कुछ पहनने का चीज हो, चाहे चेन हो, अंगूठी हो, आप सोना में इन्वेस्ट करें। कम से कम 50,000 60,000 70,000 1 लाख 2 लाख जो भी आपके पैसे हो, धीरे धीरे करके आप सोना में कुछ इन्वेस्ट करके रखें। इसके अलावा आपको बता दूं, पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम जरूर लेकर आप रखें, चाहे वो अटल पेंशन योजना का स्कीम हो, चाहे आपको बता दूं आपको आरडी का स्कीम हो, जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है, जो 5 साल 10 साल के लिए होता है, हर महीने कुछ पैसा उसमें जमा कर सकते हैं। या फिर आपकी बच्ची है, बेटी है, तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना का स्कीम हो, एक स्कीम आप पोस्ट ऑफिस का जरूर लेकर आइए। तीनों चीज जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल सिक्योर है, और यहाँ पैसा कहीं भी जाने की संभावना नहीं है। आपको मिलेगा तो मिलेगा, कहीं डूबेगा भी नहीं। यहां तक कि आपको बता दूं पोस्ट ऑफिस में भी एफडी होता है और अच्छा खासा रिटर्न वहां भी मिलता है। तो ये 3 चीज जो है, जो एफडी करना हो गया, या फिर आपको पोस्ट ऑफिस का स्कीम हो गया, या आपको गोल्ड में पैसा लगा रहा है, ये तीनों चीज सिक्योर है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट में लिखेंगे कि गरीब आदमी कमा के खाता है, बचता का है उसके पास पैसा, की जमा करे, क्या करेगा। इसीलिए तो उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूं कि वो लोग रिस्क ना ले एसआईपी में, या फिर म्यूचुअल फंड में, या फिर शेयर बाजार में, क्योंकि रिस्क लेने, कम पैसों से रिस्क लेंगे तो पैसा आपका जीरो जा सकता है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास अथाह पैसा है, अधिक पैसा है, लाखों का महीना कमाते हैं। आपको क्या करना है, अगर 10,000 15,000 20,000 25,000 रुपये महीना कमाते हैं, अगर हर महीने आपके पास कुछ पैसे बचते हैं, चाहे 2,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो, चाहे 10,000 जो भी बचते हैं, आप 6 महीना पैसे को जमा करें, 1 साल पैसे को जमा करें। आपके पास अगर 30,000 40,000 50,000 इकट्ठा हो जाता है, तो उस पैसे को एक सेक्टर में पहले इन्वेस्ट कर दे, आप एफडी कर ले, या फिर गोल्ड खरीद ले उसका। फिर दूसरे साल में जो पैसा जमा होता है उसको हो सकता है कि आप पोस्ट ऑफिस का कोई स्कीम ले ले,
कभी गोल्ड खरीद ले, कभी फिक्स कर ले, कभी स्कीम ले ले, ऐसे करते करते आपको 15-20 साल में ऐसे ही इतना बड़ा पूंजी हो जाएगा, एसेट हो जाएगा कि उस पैसे को उसके बाद उसमें से अगर 50% 40% पैसे रिस्क वाले जगह पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास जिस दिन 20 लाख रुपए हो गए, 15 लाख रुपए हो गए, उसमें से अगर 5 लाख रुपए कहीं रिस्क वाले जगह पर भी लगा देते हैं तो उसमें ऊपर नीचे होगा भी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरा का पूरा कमाई अगर कहीं लगाते हैं, पूरे का पूरे कमाई डूब जाता है तो आपको फर्क पड़ेगा। इसलिए कभी भी रील्स का फाइनेंस एडवाइजर के चक्कर में ना रहे, उनकी बातें नहीं माने, अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग जरूर करें। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा अवेयर करता रहता हूं, आपको जागरूक करता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं कि जो लोग कम अर्निंग करने वाले हैं वो अपने पैसे भरोसेमंद जगह पे ही लगाए। ऐसे ही एक आया था सहारा इंडिया नाम के, आप तो जानते ही, सब कोई जानता है। वहां जो पैसे लगाया उनका लगभग 15-16 साल हो गए, तब से किसी को पैसा आज तक नहीं मिला। लोग 10 लाख 5 लाख 20 लाख ऐसे ऐसे पैसा इन्वेस्ट कर रखे थे। गरीब गरीब लोग जो 20,000 30,000 50,000 रखे हुए थे बेटी के शादी के लिए, कोई बच्चा के एजुकेशन के लिए, कोई घर बनाने के लिए, बेचारा दिन रात मेहनत करके 5 साल 7 साल 10 साल की कमाई उसमें रख दिए जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में, और आज तक वो पैसा लोगों को नहीं मिला। और जिन्हें मिला भी तो टुकड़ों में 10,000 5,000 करके मिला, लेकिन पूरा पैसा नहीं मिला। जिनका 10 लाख रुपया जमा था उनको 20,000 रुपया मिला, जिनका लाख रुपया जमा था उनको 10,000 रुपया मिला। ऐसे पैसा मिला, फिर दूसरा टर्म लेने के लिए उनको सोचना पड़ रहा है। बहुत सारे पोर्टल खोले गए, यहाँ अप्लाई करो, वहां अप्लाई करो, ये करो वो करो, लेकिन पता ही नहीं पैसा कब मिलेगा। खुद का पैसा खुद से लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आप समझिए, इन सभी चक्करों में नहीं पड़िए। जो ये पैटर्न है जो मैं आपको बताया हूं, सभी लोग सुरक्षित तभी रहते हैं जब पूरा सुरक्षित होकर चलते हैं। आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप उस रेंज में कभी मत जाइए। उस रेंज में जाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, जब आपके पास 15-20 लाख का एसेट हो जाए तब जाकर 2-3 लाख का रिस्क ले सकते हैं। वो 2-3 लाख चाहे तो 50 लाख हो जाए, चाहे वो 2-3 लाख डूब भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तब रिस्क वाले जगह पे लगा सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास 15-20 लाख की पूंजी नहीं हो जाए, एसेट नहीं हो जाए, तब तक ऐसे ही जगह पे इन्वेस्ट करें जहां सुरक्षित रहे, जमा रहे, और कुछ ना कुछ इंटरेस्ट यहाँ भी मिलता ही रहता है, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता रहता है। जैसे मैंने सोना के बारे में बताया, सोना आप आज से 7 साल 8 साल पहले चले जाए तो आपको पता चलेगा कि 28,000 26,000 25,000 रुपये तोला था, आज के डेट में 75,000 80,000 रुपये तोला है। तो ऐसे भी 3 गुना 7 साल 8 साल में सोना रेट दे चुका है। और सोना में सबसे बड़ा कंडीशन क्या है, फ्लेक्सिबल है। जब भी जरूरत पड़े आपको पैसे की, पैसे आपके पास नहीं है, इमरजेंसी आ गया 10-20 हजार रुपया का, किसी भी बैंक में जाइए, आपको आधे घंटे के अंदर में लोन करके दे देगा, आपका सोना भी जमा रहेगा। पैसे दिए फिर सोना ले लिए, आराम आराम से पैसे दे सकते हैं। 500 1000 2000 5000 करके चुका सकते हैं, जरूर नहीं कि एक बार वापस करना, अपना सोना वापस ले सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल है, सोना से बेहतर कोई चीज ही नहीं है। तो एफडी, सोना और पोस्ट ऑफिस के स्कीम, ये तीनों चीज आप याद रखें अगर इस कैटेगरी में आते हैं जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, इसके अलावा किसी स्कीम से संबंधित जानकारी चाहिए, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंस, लोन, इन्वेस्टमेंट, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपको सलाह देने का प्रयास करूंगा, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं।